Today's topic is concept of negative damping. अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डैम्पिंग डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर जीटा का वैल्यू ज़ीरो है तो उस कंडीशन को हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं और सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल होता है। अगर जीटा का वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं और सिस्टम मेरा स्टेबल होता है। जीटा का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उस कंडीशन को हम लोग अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, सिस्टम मेरा स्टेबल होता है। और जीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन को हम लोग ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं और सिस्टम मेरा स्टेबल होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डैम्पिंग, जहाँ पे हम लोग जीटा का नेगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे। तो देखो, अगर मेरा जीटा का वैल्यू -1 है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इस केस में हम लोगों को जो रूट्स मिलता है वो हम लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलता है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, और जिसके वजह से मेरा सिस्टम अनस्टेबल होता है। जब मेरा जीटा का वैल्यू 1 था तो उस कंडीशन को हम लोग कहते थे क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन, और उस केस में हम लोग को रिपीटेड रूट्स LHS ऑफ एस प्लेन पे मिलता था और सिस्टम मेरा स्टेबल होता था। लेकिन इस कंडीशन में हम लोगों को रिपीटेड रूट्स RHS ऑफ एस प्लेन पे मिल रहा है और मेरा सिस्टम अनस्टेबल है। इसी तरह अगर मेरा जीटा का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, और इस केस में हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलता है ऑन RHS ऑफ एस प्लेन एंड माय सिस्टम इज अनस्टेबल। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स रूट्स LHS में मिला करता था और मेरा सिस्टम स्टेबल हुआ करता था। लेकिन निगेटिव अंडर डैम्प्ड के केस में हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स RHS पे मिल रहा है और सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। इसी तरह जीटा जब मेरा लेस देन -1 है तो इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कंडीशन, और इस केस में हम लोगों को रियल अनइक्वल रूट्स मिलता है ऑन RHS ऑफ एस प्लेन एंड माई सिस्टम इज अनस्टेबल। तो यहाँ से अब हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि अगर मेरा जीटा का वैल्यू 0 है तो हम लोग को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम मिलता है। अगर मेरा जीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, जिसे हम लोग पॉजिटिव डैम्पिंग कहते हैं, तो हम लोग को स्टेबल सिस्टम मिलेगा। और अगर जीटा का वैल्यू निगेटिव है, जिसे हम लोग निगेटिव डैम्पिंग कहते हैं, तो उस केस में हम लोग को अनस्टेबल सिस्टम मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको पता होना चाहिए।